बोर्ड एग्ज़ाम में मुक्तिबोध से प्रश्न आ सकता है। क्या आप पूरी तैयारी में हैं? नमस्कार, आज हम बात करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर कस्बा ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर थे। बार बार पिता की बदली होते रहने के कारण मुक्तिबोध की पढ़ाई का क्रम टूटता जुड़ता रहा। इसके बावजूद उन्होंने सन 1954 में नागपुर विश्वविद्यालय में एमए की डिग्री प्राप्त की। पिता के व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण उनमें ईमानदारी, न्यायप्रियता और दृढ़ इच्छा शक्ति के गुण विकसित हुए। लंबे समय तक नया खून का संपादन करने के बाद उन्होंने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में अध्यापन कार्य किया। मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्षों और विरोधों से भरा रहा। उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा का अध्ययन किया, जिसका प्रभाव उनकी कविताओं पर दिखाई देता है। पहली बार उनकी कविताएं सन 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक में छपी। कविता के अतिरिक्त उन्होंने कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि भी लिखी हैं, जो कवि द्वारा लिखे गए गद्य का अद्भुत नमूना है। मुक्तिबोध एक समर्थ पत्रकार भी थे। उनकी ये विशेषताएं अगली पीढ़ी को रचनात्मक ऊर्जा देती रही है। मुक्तिबोध नई कविता के प्रमुख कवि हैं। उनकी संवेदना और ज्ञान का दायरा अत्यंत व्यापक है। गहन विचारशीलता और विशिष्ट भाषा शिल्प के कारण ही उनके साहित्य की एक अलग पहचान है। स्वतंत्र भारत के मध्य वर्ग की जिंदगी की विडंबनाओं और विद्रूपताओं का चित्रण उनके साहित्य में है, और साथ ही एक बेहतर मानवीय समाज व्यवस्था व निर्माण की आकांक्षा भी। मुक्तिबोध के साहित्य की एक बड़ी विशेषता है कि आत्मलोचना की प्रवृत्ति। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा, बुरी बुरी खाक धूल उनके काव्य संग्रह है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी, एक पुनर्विचार, एक साहित्य की डायरी, ये उनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। 6 खंडों में प्रकाशित मुक्तिबोध रचनावली में उनकी सारी रचनाएं अब एक साथ उपलब्ध हैं। उनकी यहाँ प्रसिद्ध पुस्तक एक साहित्यिक की डायरी का एक अंश प्रस्तुत है। नए की जन्म कुंडली 1 में लेखक ने व्यक्ति और समाज के बाहरी तथा आंतरिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त चेतना को नए के संदर्भों में देखने की कोशिश की है। लेखक का मानना है कि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त यथार्थ की वैज्ञानिक चेतना को ही नया मानना चाहिए। लेखक का यह भी कहना है कि संघर्ष और विरोध के निष्कर्ष को व्यवहारिकता में न जीने के कारण ही हम पुराने को तो छोड़ देते हैं, किंतु नए को वास्तविक रूप में अपना नहीं पाते। थैंक यू।